अब तक आपने देखा कि कैसे लक्ष्मण ने लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के नाक व कान काट दिए और शूर्पणखा कैसे रावण को राम, लक्ष्मण व सीता के बारे में बताती है और क्रोधित होकर रावण साधु का वेश बनाकर छल से सीता जी को अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले जाता है। अब आगे। सीता जी को ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण किष्किंधा नगरी पहुंचे, जहां उन्हें सुग्रीव और हनुमान मिले। जय श्री राम। प्रभु, क्या हुआ? हनुमान, रावण मेरी पत्नी सीता को उठा ले गया है। उनका पता लगाने में तुम मेरी सहायता करोगे? अवश्य प्रभु राम। और फिर हनुमान जी समुद्र पार करके लंका गए। वहां उन्होंने देखा कि सीता जी अशोक वाटिका में हजारों राक्षसियों के बीच घिरी बैठी हैं। प्रणाम माता सीता, मुझे प्रभु राम ने भेजा है। मेरा नाम हनुमान है। हे हनुमान, मेरे प्रभु राम कैसे हैं और वो कब मुझे लेने आएंगे? कृपा कर उन्हें कहें कि वो इस दुष्ट रावण का वध कर दें और मुझे यहाँ से ले जाएं। माता, आप चिंता ना करें, प्रभु राम अवश्य ही आएंगे। माता, मुझे भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका के फल खा सकता हूँ? अवश्य पुत्र, परंतु ध्यान रहे ये रावण की वाटिका है, कहीं उसके सैनिक तुम्हें हानि ना पहुंचाएं। माता, आप चिंता ना करें। वाटिका में हनुमान कौतूहल करन लागे, देख ये रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी घात लगाई, ऐसी घात लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई, श्री बजरंग बली, मेरे बजरंग बली। श्री बजरंग बली, मेरे बजरंग बली। फिर हनुमान जी ने फल तोड़कर खाने शुरू कर दिए, उस सारी वाटिका को तहस नहस कर दिया। तभी रावण के सिपाही वहां आ गए और हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले गए। दुष्ट वानर, कौन हो तुम? मैं श्री राम का सेवक हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दुष्ट रावण, माता सीता को छोड़ दे और श्री राम से माफी मांग ले, वो अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे। दुष्ट वानर, अपनी रक्षा का सोच, मैं किसी से नहीं डरता। सिपाहियों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही सिपाही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए गए, हनुमान जी की पूंछ बड़ी होती गई। सब सिपाही थक गए। फिर जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, वो उड़ गए और उन्होंने सारे लंका नगरी में आग लगा दी। सुंदर लंका धूं धूं करके जलने लगी और हनुमान जी ने समुद्र में जाकर अपनी पूंछ में लगी आग बुझा दी। और फिर
वे सीधा श्री राम के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अब राम जी ने समुद्र को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया और अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। भयंकर युद्ध होने लगा और फिर रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध करने आया, जिसे श्री राम ने मार गिराया। फिर रावण का बेटा मेघनाथ आया और लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने गए। जब हनुमान जी को बूटी कैसी होती है यह समझ ना आया तो वह पूरा पहाड़ ही उठा लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। फिर लक्ष्मण जी ने दोबारा मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों ने फिर से घमासान युद्ध किया और अंत में लक्ष्मण ने मेघनाथ को मार गिराया। अब रावण अकेला रह गया। अंत में रावण और श्री राम का भयंकर युद्ध हुआ। हे रावण, अभी भी समय है। मेरी पत्नी सीता मुझे वापस लौटा दो और क्षमा मांग लो। हा 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 हा, ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर दोनों लड़ने लगे। राम जी ने रावण का सिर काट दिया, किंतु उसका एक और सिर निकल आया। राम जी सिर काटते रहे, किंतु रावण के सिर वापस आते रहे और रावण मर ही नहीं रहा था। तब रावण के भाई विभीषण ने राम जी से कहा, प्रभु, रावण की मृत्यु तभी होगी जब आप उनकी नाभि में तीर मारेंगे। और तब से ही दशहरे का त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि रावण दुष्ट था और
राम जी ने सत्य के लिए उसके साथ युद्ध किया, इसीलिए उनकी जीत हुई। दशहरा सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक है। इसलिए इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। रावण वध के पश्चात श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आ रहे हैं। अब उनका 14 वर्षों का वनवास समाप्त हो गया है। श्री राम के वापस आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने चारों तरफ दीप जलाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे अयोध्या वासी श्री राम के आने की खुशी में प्रफुल्लित होकर खुशियां मना रहे हैं। असत्य पर सत्य की जीत का स्वरूप है रामायण। जीवन में आदर्शों का पाठ पढ़ाती है रामायण। मर्यादित जीवन जीने का आदेश सुनाती है रामायण। रघुकुल के राजा राम का आदर्श दिखाती है रामायण। भ्राता लक्ष्मण और भरत का प्रेम दिखाती है रामायण। सीता व उर्मिला के जीवन का त्याग दिखाती है रामायण।